चल देखो इधर, अगला इक्वेशन अपने को बनाना है वस्तु द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, nवें सेकंड में, nth सेकंड में। पहले तो इसको कैसे निकालोगे, ये इक्वेशन अपने को बनाना है इसका। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का क्या निकालना है, इक्वेशन। ठीक है ना, समीकरण। ठीक, पहले तो nवें सेकंड का मतलब क्या है ये क्लियर कर लो। तो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ 6वें सेकंड में कितनी दूरी कवर हुई है उसकी, क्या बोला मैंने, 6वें सेकंड में। तो 6वां सेकंड मतलब समझ रहे हो, 6वां सेकंड मतलब जस्ट 6वां सेकंड उसका जब मतलब जो भी उसका 6 सेकंड चालू हुआ और जब खत्म हो गया 6 सेकंड उसका, तो वो उसका 6वां सेकंड कहलाता है। तो 6वां सेकंड चालू कब होता है, जब 5 सेकंड खत्म हो जाते हैं, जब 5 सेकंड खत्म हो जाता है तो जब अब उसके बाद का 6वां सेकंड कहलाता है। और जब 6 सेकंड पूरा 6वां, जब 6 सेकंड हो जाता है पूरा, तो उसके बाद से फिर 7वां सेकंड चालू हो जाता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं 6वें सेकंड में, तो इसका कैसे निकालोगे, तो अपन को जो फॉर्मूला वगैरह पता है, जो हम लोग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना अपने पास दूरी निकालने का, टी सेकंड में कितनी दूरी कवर करता है। तो ये जो इक्वेशन है ये 0 से t सेकंड तक का है। मतलब कि अगर इसमें तुम t की जगह 5 रखोगे तो मतलब 5 सेकंड में, मतलब 0 से 5 सेकंड में कितनी दूरी कवर किया वो देगा। t की जगह 6 सेकंड रखोगे तो ये 0 से 6 सेकंड तक में कितनी दूरी कवर किया ये देगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, nवें सेकंड में, मतलब 0 से नहीं। जब हमारा जैसे मैं पूछूं 6वें सेकंड में, तो 0 से 6 तक का नहीं, 6वां सेकंड जब चालू हुआ और 6वां सेकंड जब खत्म हो गया, तो उसके चालू से खत्म होने के बीच में कितनी दूरी कवर हुई। मतलब जैसे मान लो यहाँ से चालू किया, अब मान लो यहाँ तक गया, ये 5 सेकंड इसका हुआ, यहाँ से यहाँ तक में कितना हो गया, 5 सेकंड। अब जैसे ही 5 सेकंड खत्म हुआ तब इसका 6वां सेकंड चालू हो गया। तो अब जैसे 6वां सेकंड चालू हुआ, मान लो यहाँ से यहाँ तक में ये 6 सेकंड कंप्लीट, तो मैं इसके बीच में पूछ रहा हूँ कि इतने में कितनी दूरी कवर हुई है। ये है 6वां सेकंड में तय की गई दूरी। पर ये जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, वो ऐसा देता है 0 से, तो ये इसमें 5 रखोगे तो 0 से 5 यानी यहाँ तक की दूरी देगा। कहाँ तक की दूरी देगा, 0 से 5 तक का, यानी 5 सेकंड की, 5 सेकंड में तय की गई दूरी वो 0 से 5 तक का देगा। अगर तुम इसकी जगह 6 सेकंड रख दोगे तो वो यहाँ से यहाँ तक का देगा, 6 सेकंड तक का। ये यहाँ से ये पूरा 6 सेकंड तक का, यानी शुरू से बोल रहा है 0 से 6 सेकंड तक की दूरी। अब अगर मुझे ये वाला चाहिए तो क्या करूंगा, 6 सेकंड में तय की गई दूरी से 5 सेकंड को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, जस्ट 6वें सेकंड में तय की गई दूरी। कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अगर 90 सेकंड में पूछ रहा है कि 90 सेकंड में तय की गई दूरी बताओ, तो तुम क्या करो, जैसे 6वें सेकंड की दूरी बताना है, तो 6 सेकंड में जितना दूरी कवर हुआ है उससे 5 सेकंड में जितनी दूरी कवर किया था माइनस कर दो। तो उसका 5 सेकंड खत्म होने से 6 सेकंड खत्म होने के बीच का आ जाएगा, मतलब 6वें सेकंड। तो 90 सेकंड में पूछ रहा है तो पहले n सेकंड का निकाल लो, और जस्ट उसके 1 सेकंड पहले कितनी दूरी कवर हुई थी, यानी n-1 सेकंड का निकाल लो। समझ में आया, क्लियर हो गया ना, कि अगर अपन क्या कर लें, इसका n सेकंड में तय की गई दूरी निकाल लें, और जस्ट उसके 1 सेकंड पहले n-1 सेकंड में तय की गई दूरी से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वो nवें सेकंड का आएगा। कितने का आएगा, nवें सेकंड का। ठीक है ना। जैसे अपन को 6वें सेकंड का निकालना, तो 6 सेकंड में तय की गई दूरी से 5 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कर दो, हटा दो, तो 5 सेकंड खत्म होते ही 6वां सेकंड चालू हो जाएगा, और जैसे ही उसका 6 सेकंड पहुंचेगा मतलब 6वां सेकंड खत्म। समझ गए। तो ऐसे ही 90 सेकंड का निकालना हो तो n-1 सेकंड जहाँ पे खत्म हुआ है पीछे वाला, वहीं से nवां सेकंड चालू हो जाता है। तो यानी कि n सेकंड जब कंप्लीट हुआ उसमें तय की गई दूरी से n-1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कर दो, माइनस। तो इक्वेशन फाइंड करना है तो अपने पास t सेकंड में तय की गई दूरी का इक्वेशन है, यानी 0 से t तक का। तो n सेकंड में तय की गई दूरी, यानी 0 से n सेकंड में तय की गई दूरी का इक्वेशन क्या बनेगा, एस एन इक्वल टू जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ क्या रख दो n, तो क्या हो जाएगा u n
प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें उसके 1 सेकंड पहले में तय की गई दूरी का निकालना है, यानी कि n-1 सेकंड, यानी 0 से n-1 सेकंड तक में तय की गई दूरी। तो u जहां जहां t है वहां वहां n-1 रखो। ये अब nवें सेकंड में तय की गई दूरी अगर अपने को निकालना है nth सेकंड में, क्या nth सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है, तो क्या करो, n सेकंड में तय की गई दूरी से n-1 सेकंड में तय की गई दूरी को माइनस कर दो। तो n सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर है। इससे माइनस करो किसको, इसको, u इंटू n-1 प्लस हाफ ए इंटू n-1 के स्क्वायर को। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब इसके देखो माइनस के बाद वाला, लेकिन अब यहाँ पे ये माइनस के बाद वाला जो है, तो पहले इसको अंदर वाला जो है इसको पहले सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इधर जो लिखा है इसको लिखा रहने दो, जो है यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो ब्रैकेट है, इसको खोलोगे तो u का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यू एन माइनस यू, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा। अभी इसका अंदर अब ये देखो, अब इसका अंदर जाके अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये इधर वाले पहले लिख दो, ये यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस, अभी ये वाला ब्रैकेट मत खोलना, अभी ये माइनस अभी बाहर लगा हुआ है, अभी इसी बस को सॉल्व कर रहे हैं अभी। यू एन माइनस यू प्लस 1/2 ए एन स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी इसका हाफ ए का, फिर माइनस 1/2, ये 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, ए एन हो जाएगा। ये 1/2 ए का 2n में करूँगा तो 2 से 2 कट के क्या बचेगा, ए एन, फिर 1/2 ए का प्लस में करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 ए। कोई दिक्कत? अब ये ब्रैकेट खोलो और माइनस के अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जो जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा, जो जो माइनस में है वो प्लस में, तो ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। कुछ कटेगा? क्या कट रहा है, प्लस यू एन और माइनस यू एन कट रहा है, हाफ ए एन स्क्वायर से ये हाफ ए एन स्क्वायर कट रहा है, बचा क्या, इसका प्लस यू बचा, अब प्लस इधर देखो क्या बचा है, ए एन और माइनस हाफ ए, ये बचा है। इसमें से क्या कर लो, ए क्या कर लो, कॉमन ले लो, और क्या बचेगा, हाँ ठीक है। चलो मान लो इसका यू, यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं, तो ए अगर कॉमन ले लूँगा तो इसका क्या बचेगा, n-1/2, ये बचेगा ना, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो तुम इसके बटे में से 2 कॉमन निकालना चाहोगे, या ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2n 2 इंटू एन करो, 2n माइनस 1/2 और 1/2 बाहर लिख दो, समझ गए। तो ये टू इसके बटे में कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2n माइनस 1/2, अब वो 2 को बाहर लिख दे रहा हूँ तो 1/2 ए 2n माइनस 1, ये हमारा बन गया nth सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ये पूछा है, ये nth सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला तो निकाल लिए, nवें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो अपन उसका फॉर्मूला निकाल लिए, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, और n क्या है, वो n सेकंड, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका कैसे, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि हमको ये बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से, यानी कि स्थिर से चलना चालू करता है, तो इसके पहले, दूसरे, तीसरे, पहले सेकंड, ठीक है ना,
पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, डॉट 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 डॉट, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात निकालना है। ये जो है ना, ये सब दूरी है। पहले सेकंड में तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, और nवें सेकंड में तय की गई दूरी का क्या निकालना है? अनुपात, रेशियो फाइंड करना है। समझ गए? यानी कि ये जो nth सेकंड है ना, तो जैसे मैंने बोला पहले सेकंड का तो यानी n की जगह 1, फिर दूसरे सेकंड का तो n की जगह 2, इस इक्वेशन में रखना है। nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला ये है, और ये वही पूछ रहा है, पहले दूसरे तीसरे डॉट 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 nवें सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात निकालो, रेशियो। ठीक है ना? तो ये बताओ, ये क्या बोला कि ये जब रेस्ट से चलना चालू कर रहा है ना, तो रेस्ट कंडीशन में यानी स्टार्टिंग इसकी स्पीड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? रेस्ट कंडीशन में जब रेस्ट से चलना चालू करता है तो मतलब उसकी स्पीड क्या थी? पहले 0। उसके बाद वो बोला कि ये जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब कि एक समान त्वरित गति है, और वो त्वरण ए है। ठीक है ना? जो मोशन है वो कैसा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? ए। तो अब हमें पहले दूसरे तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का अगर अनुपात निकालना है तो पहले सेकंड में तय की गई दूरी निकालो, फर्स्ट सेकंड में। कैसे लिखेंगे? ऐसे, हाँ, फर्स्ट सेकंड में तय की गई दूरी। तो यहाँ n की जगह क्या रखेंगे? 1, तो क्या हो जाएगा? ये u तो क्या हो जाएगा? 0। ये रेस्ट से चलना चालू कर रहा तो ये 0 बचा क्या खाली अपने पास? ये तो 1/2a, और n की जगह 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2 -1 करूंगा तो 1, यानी कि हाफ a बस बचेगा। ऐसे ही जब दूसरे सेकंड का निकालना हो, सेकंड में मतलब दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी निकालना हो, तो फिर से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, प्रारंभिक वेग, बस यहाँ n की जगह 2 रखूंगा तो 1/2a इंटू 2 2 जब 4 -1 करूंगा तो कितना आएगा? 3। n की जगह 2 रखेंगे ना, तो 2 दूनी 4 -1 करूंगा तो 3 आ जाएगा। इसमें 1, इसमें 1/2a 3। ऐसे थर्ड सेकंड का निकालना हो तो थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी, तो यहाँ यानी कि ये तो 0 हो गया, बचा क्या? 1/2a, और 3 2 जा 6 -1 करूंगा तो कितना आएगा? 5। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 5। समझ गए? तो इस तरीके से ये आता जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, अब जब इसका तुम रेशियो निकालोगे, ऐसे ही आगे निकालते जाते हैं, तो ये फर्स्ट का, फिर ये सेकंड का, और ये थर्ड का, तो अगर अपन इसका रेशियो निकालेंगे तो जो रेशियो हमारा आएगा, तो देखो जब इनको रेशियो में करेंगे तो 1/2a 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 कॉमन नहीं है, अनुपात करूंगा तो कट नहीं जाएगा। ये सारी चीजें जो कॉमन वाली हैं वो क्या हो जाएंगी? रेशियो में कॉमन चीजें क्या हो जाती है? कट जाती हैं। तो बचा क्या खाली अपने पास? और नंबर बच रहा है 1/3/5 डॉट डॉट डॉट, और नंबर 2n-1 जा रहा है ना nवें सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? 2n-1 लास्ट वाला। समझ गए? यानी कि ऑड नंबर के रेशियो में आएगा, विषम संख्या के अनुपात में आएगा। 1/3, 3/5, 5/5 डॉट 2n-1, ये विषम संख्या का इक्वेशन भी है, ऑड नंबर का इक्वेशन भी है ये 2n-1। यानी यहाँ तुम कुछ भी, कोई भी इंटीजर नंबर रखो, जो सॉल्व होकर आएगा वो ऑड नंबर ही आएगा, विषम संख्या। तो समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से, ये कंडीशन है ध्यान रखना, रेस्ट से जब चलना चालू करता है तभी के लिए है वो, यानी स्टार्टिंग स्पीड दे देगा तो फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये जब रेस्ट से चलना चालू करता है, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन करता है, तो nवे से पहले दूसरे तीसरे सेकंड में जो तय की गई दूरी का अनुपात आएगा वो 1/3/5 डॉट 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 2n-1 आएगा। ठीक है? तो ये कंडीशन है, इसको ध्यान रखना। कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से यानी कि स्थिर अवस्था से चलना चालू करता है, और कैसा मोशन है उसका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब ये तो बार बार, कितनी बार बोल चुके हैं अपन, यूनिफॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के जो समीकरण आप पढ़े वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में ही बस लगता है,
बाकी नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये कैसा मोशन है इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि एक समान त्वरित गति है। तो इसमें ये बोल रहा है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से एक समान त्वरित गति कर रहा है तो उसके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, डॉट 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 n सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात। इस बार पहले, दूसरे, तीसरे सेकंड नहीं बोल रहा हूँ, 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात, ट्रेवल किए गए डिस्टेंस का रेशियो। मतलब यहाँ जब ये बोल रहा हूँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो मतलब इसमें हर बार आपको जीरो से ही नापना है। 0 से 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 2 सेकंड मतलब 0 से 2 सेकंड में तय की गई दूरी, 3 सेकंड मतलब 0 सेकंड से 3 सेकंड तक में टोटल कितनी दूरी कवर हुई, उनका रेशियो। इसके पहले कौन सा किए थे, nवें सेकंड, यानी पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी। मतलब कि ऐसे, जैसे ये 0 से चालू किया, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसके पहले जो किए थे, तो पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, पहला सेकंड ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी यहाँ से यहाँ तक है, 1 सेकंड के बाद और 2 सेकंड के पहले ये, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी मतलब 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच की दूरी ये है पहले वाले। अब इस बार मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, डॉट 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 n सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात। मतलब 1 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक में तय की गई दूरी, 2 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक में तय की गई दूरी, 0 से 3 सेकंड मतलब क्या हुआ, यहाँ से 3 सेकंड तक में तय की गई दूरी का अनुपात। मतलब ये, फिर ये, फिर ये, ऐसी दूरी है इनका अनुपात। तो ये बताओ, ये n सेकंड में तय की गई दूरी का है ना, तो n सेकंड में तय की गई दूरी का, t सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये तो n सेकंड में तय की गई दूरी, तो t की जगह अपने को क्या रखना है, n रखना है। बट मैंने क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट कहाँ से चालू किया है, रेस्ट से चलना चालू किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, तो ut वाला तो गायब, बचा क्या, हाफ ए टी स्क्वायर, यही बचा ना। तो भाई अगर पहले सेकंड में तय की गई दूरी अगर निकालोगे s1, तो ये तो गया, तो 1/2 a, 1 का स्क्वायर 1 बस बचेगा, समझ गए। तो कितना आ गया, 1/2 a 1। दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी, तो ये तो गायब, क्योंकि रेस्ट से चलना चालू किया है ना, ठीक है, तो ये गया गायब। तो अब इसका बात करें तो 1/2 a, दूसरे सेकंड में तो 2 का स्क्वायर, यानी 1/2 a इंटू 4। ऐसे तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी का, ये तो गया, तीसरे नहीं 3 सेकंड में तय की गई दूरी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ए और 3 का स्क्वायर मतलब 1/2 a 9। अब जब इनका रेशियो निकालोगे तो कॉमन वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी, कट जाएगी, बचा क्या, 1:4:9, मतलब कि n सेकंड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है। क्या बोला, स्क्वायर के, ध्यान रखना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना चालू करता है और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, स्थिर अवस्था से चालू करता है और एक समान त्वरित गति करता है, तो n सेकंड में जो हर सेकंड में तय की गई दूरी का जो अनुपात होगा, उसके n सेकंड में तय के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आएगा। पहले, दूसरे, तीसरे, तो उनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर फंस रहा ना। यहाँ से अगर रेशियो निकालूं तो ये कैसा आएगा, इनके स्क्वायर का रेशियो आ रहा है, n सेकंड के स्क्वायर के रेशियो ये। तो जब इसका लिखूंगा तो 1:4:9 डॉट 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 n स्क्वायर। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोला कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो और यूनिफॉर्म रेस्ट से मोशन करना चालू कर रहा है, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उसका 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, डॉट 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 n सेकंड में वेलोसिटी का रेशियो बताना है। किसका बताना है, वेलोसिटी का। तो भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 1 सेकंड में मतलब जब 0 से 1 सेकंड तक गया, तो 1 सेकंड जब खत्म हुआ तब, 2 सेकंड मतलब 0 से चालू किया और जब 2 सेकंड खत्म हुआ तब उसकी स्पीड कितनी हो गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। इनिशियल तो 0 है, किसकी बात कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी का।
फॉर्मूला फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्लियर ना, ठीक है, ये अप्लाई होगा। क्या बोला, रेस्ट से यानी कि स्थिर अवस्था से चलना चालू कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, बचा क्या, v इक्वल टू ए टी, फाइनल वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है, ए टी। अब ए क्या है, यूनिफॉर्म है, वो तो चेंज होना नहीं, यानी पूरा वेलोसिटी का जो रेशियो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, टी पर, यानी कि v1 इक्वल टू निकालोगे तो a1 मतलब पहले सेकंड का, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में a2, 3 सेकंड में a3, टी की जगह बस रखते जाना, बाकी इनिशियल तो 0 ही है, ठीक है ना, डॉट 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 v1 का निकालोगे तो a इंटू एन। अब इनका रेशियो निकालोगे जब, तो पहले में a1, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, रेशियो में a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती है तो क्या निकलेगा, 1:2:3:3 डॉट 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 एन। मतलब कि वेलोसिटी का जो रेशियो होता है वो टाइम के ही रेशियो के बराबर आता है। क्या बोला, ठीक है, समझ गए। और डिस्टेंस का रेशियो टाइम के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है, समझ गए। और nवे सेकंड में तय की गई दूरी का जो रेशियो है वो ऑड नंबर के, टाइम का जो ऑड नंबर है उसके रेशियो के बराबर, हाँ, यानी 1:3:5:2n-1, ठीक है, कोई डाउट, क्लियर।